Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today our topic is causes which have brought changes in the status of women in India. और ये जो आज का क्लास है ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है. Article 14 of the Constitution of India says that everyone is equal before law, यानी कानून की नजरों में सब बराबर है, irrespective of color, caste, creed, religion, sex, etc. And Article 15(3) of the Constitution of India, state shall do special efforts for the welfare of women and children. And in the same way, Article 39(d) of Indian Constitution states that males and females will get equal pay for equal work. These are the constitutional provisions for the upliftment and betterment of women folk in India. Now there are certain causes which have brought changes in the status of women. The first point is improvement in the status of women. Point number 2 is industrialization. Point number 3 is Western culture. Point number 4 is inter-caste marriage. And point number 5 is development in the means of transport and communication. Now let us discuss these points one by one. Point number 1 is improvement in the status of women. Actually, no one take care of education of women before independence. But after independence, government took many steps to uplift the level of education among the women folk in India. जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए वुमेन एजुकेशन के लिए. उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए गए, इसके साथ साथ इनको फ्री यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से स्लोली वुमेन एजुकेशन जो है उसमें बेहतरी देखने को मिली इन इंडिया. और आज के दौर में वुमेन जो है वो हायर एजुकेशन भी हासिल कर रही है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और बड़े बड़े ओहदे हासिल करने में आजकल जो वुमेन है वो कामयाब हो गई है. इससे ये पता चलता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन गिव मैनी प्रोविजंस फॉर द वुमेन folk, तो इस वजह से उनकी जो पहले की हालात थी उनमें बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिल रही है. नाउ अनदर पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. Industries started to develop very quickly after independence, क्योंकि जो responsibilities थी, economic responsibilities थी, वो सारी इंडियन shoulders पे पड़ी. तब जाके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होने लगी. फीमेल्स जो थी वो पहले they were confined within the four walls of their houses. उसके बाद they came out of the four walls of their house and started to work. तो औरतों ने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज वगैरह में काम करना शुरू किया. इस वजह से वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आ गई. इससे पहले वो फाइनेंशियली जो उनकी हालत थी वो कंप्लीटली मेल्स पे डिपेंडेंट थी. लेकिन जब उन्होंने कमाना शुरू किया, जब उन्होंने काम करना शुरू किया फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिसेज में, इससे उन पे जो घर का बर्डन था, बोझ था, वो बहुत हद तक खत्म हो गया. और जो उन पे मेल डोमिनेशन थी वो भी खत्म हो गई. इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड जो है, उसमें हमें दिन ब दिन स्लोली औरतों की जो हालात है उसमें नुमाया बेहतरी देखने को मिल रही है. नाउ अनदर पॉइंट इज Western culture. After independence, India came in direct contact with Western culture, क्योंकि हर किसी कंट्री में, पर्टिकुलरली इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर का जो रिवाज है वो
ज़्यादातर आम हो गया. Females came to know about their rights and freedom, because of which their ideology started to change. क्योंकि उनमें बहुत सारी तब्दीलियां आने को देखने को मिली जब वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आ गई, जब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकली. तो उस वजह से वुमेन आज हर सेक्टर में मर्दों के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करती है. इसके साथ साथ बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी वजूद में आई जो वुमेन के बेनिफिट के लिए काम करती है. इसके अलावा जो मेल डोमिनेशन थी वो भी खत्म हो गई. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए समाज में वुमेन्स को इक्वलिटी देने के लिए, ताकि वो मर्दों के बराबर आ सके और उनकी जो हालत है उस पर बेहतरी आए और उनको सिक्योरिटी और फ्रीडम प्रोवाइड मैसर हो. Now another point is intercaste marriage. Hindu Marriage Act was passed in 1955, which gave the legal sanction to intercaste marriage. यानी 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो उससे क्या हुआ, लीगल सैंक्शन मिली कि कोई भी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि उससे पहले जो अपर कास्ट थे वो लोअर कास्ट से शादी नहीं करते थे, कास्ट बैरियर्स थे. लेकिन इस एक्ट के बाद उनको हर किसी को फ्रीडम मिला ताकि वो कहीं भी जाके शादी कर सकता था. चूंकि औरतों ने ऑफिसेज में काम करना शुरू किया था, वो घर से बाहर निकली थी, वो एजुकेशन हासिल करने लगी थी, तो वो बाकी लोगों के कांटेक्ट में आ गई, उनको सामना करना पड़ा सोसाइटी के साथ. तो इस वजह से बहुत सारी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाने लगी, क्योंकि एजुकेशन की वजह से लोगों की आइडियोलॉजी है वो चेंज हो गई. जो कास्ट बैरियर्स थे वो भी किसी हद तक खत्म होने लगे. तो इसके साथ साथ जो पहले डाउरी का सिस्टम था, डाउरी का रिवाज था, वो भी कुछ हद तक खत्म हो गया. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिया में एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों में पैदा हो गई, वेस्टर्न कल्चर पैदा हो गया, फ्रीडम औरतों को मिली, सिक्योरिटी मिली, जिसकी वजह से औरतों को एक साई ऑफ रिलीफ मिला. Now another point is development in the means of transport and communication. Means of transport and communication started to develop after independence. लोग जो सिटीज की तरफ माइग्रेशन करने लगे फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट कास्ट्स के कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि लोग इकट्ठे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने लगे. क्योंकि इससे पहले अनटचेबिलिटी थी, लेकिन जब वो एक फैक्ट्री में काम करने लगे तो उनको एक दूसरे का सामना तो करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन औरतें भी वहां पे काम करने लगी. बहुत सारी वुमेन मोमेंट्स भी शुरू हो गई और बहुत सारे कानून भी बनाए गए टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन. यानी लोग देहातों से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ने लगे, माइग्रेशन करने लगे, जिस वजह से उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, और जिसका फायदा वुमेन फोक को मिला, वुमेन तबके को मिला, और वो घर की चार दीवारी से निकलकर मर्दों के साथ एजुकेशन हासिल करने लगी, एम्प्लॉयमेंट जॉब करने लगी, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो वुमेन है उनकी हालात में बेहतरी देखने को मिल रही है. आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.